जी को अपमान बर्दाश्त नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और हम आपसे कड़े शब्दों में कह रहे हैं कि माफी मांगनी ही पड़ेगी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। उन विधायक जी को आप लोग बोल दें, मेरे बीजेपी के नेताओं से आग्रह है, बोल दें साहब, उनको समझा दें कि माफी मांग ले, जितनी जल्दी मांगेंगे उतना बढ़िया होगा उनके लिए, नहीं तो उनका तगड़ा इंतजाम हो जाएगा। तगड़ा इंतजाम है जागो भाई, तगड़ो। प्रोफेसर रमेश यादव ने कह दिया कि मामलो ऐसे ढिलाई थे कटेगो नहीं गे, फंदा आराम से नहीं कटेगो, माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। बहुजन समाज बिल्कुल ठोक के सामने खड़ो हुआ है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस थे रमेश यादव जी, प्रोफेसर रमेश यादव जी, जाने पहचाने चेहरा है, कोई मोहताज नहीं है। स्वागत है साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। प्रोफेसर साहब, बीजेपी के विधायक ने बसपा सुप्रीमो मायावती की नैया जो बात कही, हंगामा है देश के अंदर, बहुजन समाज में आक्रोश है, और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत बुरी भली गई है जो चौधरी विधायक है उनके लिए। बिल्कुल सही कहा है, ऐसे बदतमीज आदमियों को तो सड़क पे जूते मारने चाहिए। बिल्कुल यही लफ्ज़ हैं। क्या तो मारने चाहिए, उसमें गलत क्या है? आप हमारे नेता का अपमान करो तो हम बोलें भी ना, आप तो साहब अपमान कर दो, और अपमान करने के बाद आपकी निर्लज्जता देखिए। आपने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी, आपकी पार्टी ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ये भी नहीं कहा कि ये उनका निजी बयान है। इसका मतलब आपने ही उनको टीवी चैनल पे भेजा और आपने बोला कि जाके बहन मायावती जी का अपमान करो, क्योंकि सारा मामला जो है वो आरक्षण से जुड़ा हुआ है। दलित आरक्षण पे बहन जी सड़क पे आ गई और खुल के बसपा ने इसका विरोध किया, सरकार की नीतियों का विरोध किया। सरकार जो दलितों को और पिछड़ों को आरक्षण में जो बदमाशी कर रही है उसका विरोध किया। इधर 69,000 शिक्षकों का मामला, उसमें हाई कोर्ट से जो इन्हें फटकार लगी, उस पर भी बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और बाकी साथ में जो इंडिया गठबंधन के भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो खुल के विरोध किया। अब इनको ये लग रहा है कि जैसे इंडिया गठबंधन से तो इनका संघर्ष चल ही रहा है। उन्होंने तो मोदी जी को नाको चने चब्बा रखे हैं। मोदी जी बेचारे 10 दिन यहाँ रहते हैं, उनका बीपी इतना हाई हो जाता है, 11वें दिन वो निकल जाते हैं बाहर, और बाहर जाके विश्व शांति दूत बन जाते हैं। फिर वो यहाँ गृह कलेश मचा रखा और बाहर जाके क्या बन रहे हैं? विश्व शांति दूत। गांधी जी की प्रतिमा पे फिर जाके गांधी जी की प्रतिमा पे जाके चरण वंदना करते हैं, कहते हैं साहब हमें बचा लो। ये इंडिया गठबंधन वालों ने ऐसा फंदा फंसाया है गले में कि निकल नहीं रहा। ऊपर से बहन जी, और अब सड़क पे भाई साहब बसपा का कैडर सड़क पे। अब क्या करें मोदी जी? अब तो इनका बीपी जो है 200 से 250 भाग रहा होगा, पहले 200 जा रहा था, अब 250। तो ये खींच जो है वो डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते भाई, प्रधानमंत्री हैं, खुद तो नहीं बोल सकते ना बहन जी के लिए या किसी पिछड़े दलित नेता के लिए खुल के, तो अपने विधायकों से, अपने सांसदों से बुलवा रहे हैं साहब। लेकिन आप एक चीज़ समझ लो, इस बार इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और विपक्ष बहुत मजबूत है। लगभग आप मान के चलो 250 सांसद हैं संसद में। ईंट से ईंट बजेगी साहब, इतनी जल्दी छोड़ेंगे नहीं। ऊपर से इन्होंने पेंशन वाला मामला फिर से कुरेद दिया। पेंशन वाले जरा पेंशन वाले मामले तो नहीं खुल के बताओ जरा, जनता जनार्दन को मालूम पड़नी चाहिए। देखो साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो वो हमारी पुरानी पेंशन खा गए, नई पेंशन योजना लगा दी। पुरानी पेंशन में क्या था कि आपकी जो आखिरी वेतन होता था उसका लमसम जो है 50% आपको आजीवन मिलता था। आपकी मान लो मृत्यु हो गई तो आपका जो जीवन साथी है, आपकी धर्म पत्नी, तो उनको मिलता था। और रिटायरमेंट के समय ग्रेजुटी के रूप में एक रकम मिलती थी जिससे आप अपना बुढ़ापे का सेटलमेंट करो। और ये बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छी स्कीम थी कि भाई बुढ़ापे पे हाथ पैर काम नहीं करते, मान लो परिवार में बालक बच्चों ने कुछ दिया नहीं दिया तो पेंशन से जो है टेंशन नहीं रहती और घर चलता रहता है, दिनचर्या चलती है। अब नई पेंशन में क्या है, रिटायरमेंट के टाइम ही एक लमसम अमाउंट ले लो, टाटा बाय बाय। अब क्या है, बालक बच्चों ने मान लो वो छिना लिए पैसे तो बुढ़ापा कैसे कटे।
पूरा इसके लिए 20 साल से विरोध हो रहा है। 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी जी नई पेंशन लगा के गए थे, पूरा विरोध हो रहा 20 साल से। और अब मोदी जी ने क्या किया, कान घुमा के पकड़ दिया। ना तो इनने पुरानी पेंशन लगाई, ना नई पेंशन रखी, अब इन्होंने कर दी यूनिफाइड पेंशन, यानी कि यूपीएस। अब यूपीएस में क्या होगा साहब, अगर आपने 25 साल नौकरी करी, अब ये बताओ 10 साल से तो तुमने नौकरियां निकाली नहीं। जो लड़का मान लो 24-25 साल पे तैयारी कर रहा होगा, वो अब हो गया 35 साल का। अब मान लो उसकी नौकरी लगी और 58 साल पे आप रिटायर कर देते हो, तो उसकी 25 साल की नौकरी नहीं हो पाएगी। ऑन एवरेज 35-36 साल का बेरोजगार युवा होके जब नौकरी करेगा, तो मिनिमम 25 साल की आपकी नौकरी होनी चाहिए। उसके बाद आखिरी साल का एक एवरेज निकाला जाएगा और उसमें जो एवरेज मूल वेतन है उसका 50% दिया जाएगा। और 25 साल से अगर आपकी उम्र, नौकरी की उम्र कम है, तो आपको सिर्फ 10,000 रुपये महीने के दिए जाएंगे। बताओ 10,000 रुपये महीने में इस महंगाई में घर खर्चा चल रहा है? आप बताओ चल रहा खर्चा? सब्जी कितनी महंगी आ रही है, आलू 50 रुपये किलो, टमाटर 60 रुपये किलो, प्याज 80 रुपये किलो। सारी लिस्ट देख लो, सब्जी इतनी महंगी आ रही है कि एक हफ्ते की सब्जी आपकी 1,000 की आएगी, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? दूसरा इसमें देखो, मोदी जी क्या कह रहे हैं, सिर्फ 18% इसमें सरकार देगी, बाकी का जो सारा पैसा है, कितना हो गया 82%, वो आपकी जेब से कटेगा। और जबकि पहले क्या होता था, 50% सरकार देगी और 50% जो नौकरी करने वाला व्यक्ति है उसके तनख्वाह से कटता था। तो जो यूपीएस है ये भी एक तरीके का छलावा है, और हमारे बहुजन साथी बिल्कुल भी इस छलावे में फंस ना जाएं। आप ये ना सोचें, नाम भी मिलता जुलता रखा है, ओपीएस और यूपीएस, ओ और यू का फर्क है, लेकिन फर्क बहुत ज़्यादा है। बहुजन साथी ये ना समझे साहब कि ये पुरानी पेंशन की तरह है तो पूरी पेंशन मिलेगी। ये बड़ी टेंशन वाली है, इसमें पैसा सारा आपका जाएगा और मिलेगा क्या, मात्र 10,000 रुपया। अच्छा, धोखे वाली स्कीम है ये। एक सवाल और है, एक सवाल ये है कि अगर बीजेपी के जो विधायक हैं इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और बीजेपी ने कोई यहाँ पे शब्द नहीं गई, तो इंडिया गठबंधन क्या लोकसभा में या आवाज को होगा, उठाएंगे? आंदोलन होगा साहब, हमने पहले भी कहा है, बड़ा आंदोलन होगा। मोदी जी को संसद के अंदर नहीं घुसने देंगे। मोदी जी ये ना समझे कि हम विदेश जा रहे हैं और इधर घूम रहे उधर घूम रहे तो मामला रफा दफा हो जाएगा। जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा साहब। हमारे नेताओं का अपमान ऐसे हम नहीं सहेंगे। आप नेहरू जी का अपमान करते हो, आप महात्मा गांधी का अपमान करते हो, फिर विदेश लेकिन में बहन जी को अपमान बर्दाश्त नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और हम आपसे कड़े शब्दों में कह रहे हैं कि माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। उन विधायक जी को आप लोग बोल दें, मेरे बीजेपी के नेताओं से आग्रह है, बोल दें साहब, उनको समझा दें कि माफ़ी मांग ले। जितनी जल्दी मांगेंगे उतना बढ़िया होगा उनके लिए, नहीं तो उनका तगड़ा इंतजाम हो जाएगा। तगड़ा इंतजाम है, जागो भाई तगड़ो। प्रोफेसर अरुणेश यादव ने कह दिया कि मामलो ऐसे ढिलाई थे कटेगो नहीं गे, फंदा आराम से नहीं कटेगो, माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। बहुजन समाज बिल्कुल ठोक के सामने खड़ो हुआ है, काय कीमत पे बख्शिश होगी नहीं। या तो अभी की अभी माफ़ी मांग लो, नहीं लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, बहुत लंबी चलेगी, फिर भी माफ़ी ही मांगनी पड़ेगी, दूसरों कोई उपाय ही नहीं है। कमेंट के माध्यम से अपनी राय को जरूर रखो। हमारे साथ प्रोफेसर अरुणेश यादव। अब वीडियो करेंगे हम ख़त्म, दोबारा कई दूसरे मुद्दा पे आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।